दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समघात फलन का आंशिक अवकलन करना सीखेंगे। और पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम आप लोगों को। यहाँ हमने एक ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 10, u इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन में एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने एक उपप्रमेय कराई थी, तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन होगा। तो देखिए, यहाँ हम tan इनवर्स को u के साथ लाएं तो ये बनेगा tan u इक्वल टू, ऊपर है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन में एक्स प्लस वाई। अगर हम tan u को z मान लें तो z इक्वल टू tan u, ऊपर से एक्स क्यू कॉमन लें तो 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का होल क्यूब। ऐसे ही नीचे से x कॉमन लें 1 प्लस बाई अपॉन एक्स। तो यह आया z इक्वल टू tan u एक्स क्यू, हाँ कैंसिल होगा एक x, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ऊपर वाला ब्रैकेट भी बाई अपॉन एक्स में, नीचे भी बाई अपॉन एक्स में है, तो इसको फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स कह सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग कि ये 2 घात का समघात फलन है। कितने घात का है? 2 घात का। तो हम लिखेंगे जो कि 2 घात का समघात फलन है, तब ऑयलर प्रमेय से, और यह बनेगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड होता है। एन की जगह कितना घात का है? 2 घात का, तो 2z। जेड की वैल्यू रखेंगे tan u, तो यह आएगा x डेल अपॉन डेल एक्स, जेड की वैल्यू है tan u प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, और जेड की वैल्यू यहाँ भी लिखेंगे tan u, तो ये बनेगा 2z, जेड की वैल्यू है tan u। तो दोस्तों, आप इसका जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल, तो tan का क्या होगा? सेक स्क्वायर u, और u का बनेगा डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई tan u का होगा सेक स्क्वायर u और डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan u। यहाँ से सेक स्क्वायर u को कॉमन लेंगे और tan u के अपॉन में ले जाएंगे, तो ये रहेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर u, दोनों में से कॉमन आएगा तो सेक स्क्वायर u इसके साथ में आएगा, अपॉन में सेक स्क्वायर u लिखेंगे, लेकिन वो सेक स्क्वायर u ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर u बन जाएगा। तो यानी अपन इसको लिख सकते हैं 2 tan u। तो इसके साथ में अभी बताया हमने कॉस स्क्वायर u हो जाएगा, तो यहाँ आया ये कॉस स्क्वायर u। तो देखिए tan u को अगर साइन u अपॉन कॉस u करेंगे तो एक कॉस नीचे आएगा, तो एक कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा साइन और यहाँ रहेगा कॉस, तो ये आएगा 2। मेरा कहने का मतलब ये है, एक स्टेप मैं बढ़ा दूं आप लोगों के लिए, तो tan u को लिखोगे साइन u अपॉन कॉस u इंटू में कॉस स्क्वायर u, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स एम्प्लाइज एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये है 2 साइन यू कॉस यू, तो ये बन जाएगा साइन 2u। यानी फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उस फॉर्मूले को काम में ले लिया। अब देखिए इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें तो आप लोगों को जो उपप्रमेय बताई थी उसी का यूज करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यानी पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें u इंटू भी लगेगा, x का 1 हो गया, डेल u अपॉन डेल एक्स यूं ही रहा, फिर प्लस x को यूं ही लिखोगे, डेल u अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये तो u इंटू बी से लिख दिया, प्लस बाई, देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डेल u अपॉन डेल वाई का क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई,
इक्वल टू, इसको हम मिटा रहे हैं, इक्वल टू साइन 2u का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन 2u का होगा cos 2u, फिर 2u का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, u का बनेगा डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल एक्स को हम पक्षांतर करके राइट साइड में ले जा रहे हैं। ये रहा x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का बाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 cos 2u डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल u अपॉन डेल एक्स। इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल में यह बनेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को बाहर ही रहने दें और x को जैसे ही बाहर रखोगे तो यह आएगा, या डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स को तो बाहर रखें और डेल यू अपॉन डेल एक्स को कॉमन लें, तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ आएगा 2 cos 2u माइनस का 1। इसी प्रकार यानी आप इसी प्रकार लिखोगे सिमिलरली तो ये बनेगा, मैं लिख देता हूँ, इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो देखिए कुछ नहीं है, x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो पूरे में, तो ये बनेगा x की जगह y करोगे तो y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस x की जगह y की जगह x करोगे तो ये एक्स वाई ही रहेगा, और डेल स्क्वायर u अपॉन यहाँ भी चेंज करोगे तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एक नोट कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई करो या डेल वाई डेल एक्स करो, बात एक ही होती है, तो मैं इसको यूं ही लिख रहा हूँ। इक्वल में यहाँ आएगा y और x की जगह y और 2 cos 2u माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसको थर्ड डाल दो, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कीजिए, यानी 2 + 3 इम्प्लाइज, देखिए इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ोगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई, इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस एक टर्म ये और बच रही है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 2 cos 2u माइनस 1 दोनों में से कॉमन है, तो 2 cos 2u माइनस 1 दोनों में से कॉमन, इनटू में जो टर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स तो यहाँ रहेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स तो यहाँ रहेगा, प्लस में आएगा ये बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये बनेगा। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, और यह बनेगा 2 cos 2u माइनस 1 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से, वो है साइन 2u, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 2u, ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम 1। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रूव करवाया है उसमें 4 साइन स्क्वायर यू आ रहा है और ये साइन 2u ऐसे ही है, तो हमने क्या किया, साइन 2u तो यूं ही लिखा इंटू 2 cos 2 थीटा की वैल्यू साइन की फॉर्म में लिख दी, 1 माइनस का यानी cos 2 थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यू, अभी तो cos 2 थीटा की वैल्यू लिखी है, बाद में -1 और है, तो इसको और भी सरल करें RHS को, तो यह बनेगा, जैसे ही आप RHS को और सरल करोगे तो यह बनेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमने LHS को तो यूं ही रखा है। अब RHS वाली साइड को देखेंगे तो ये है sin 2u और ब्रैकेट में जो बनेगा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट में तो 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा। फिर माइनस का 2 इंटू 2 4 होगा तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर यू। दोस्तों हमें यही प्रूव करवाया गया है। तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करेंगे। एक क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं हम। आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये, इसमें देखेंगे इसी एक्सरसाइज का है। देखेंगे कि z इक्वल टू एक्स वाई इंटू, यानी ये दे रखा है इफ z इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ z इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, then prove that x del z अपॉन del x प्लस का y del z अपॉन del y इक्वल टू 2z। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ कि ये एक और एक दो घात का फलन है, समघात फलन है। तो हमसे ये प्रूव करवा रहा है कि एक तरह से ये कह रहा है आयलर प्रमेय को सिद्ध करो। अगर ये आयलर को प्रूव नहीं करवाता तो हम नॉर्मली अभी जो क्वेश्चन किया उसकी तरह कर सकते थे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, दोनों में x y से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और वो 2z के इक्वल आएगा। तो देखिए यही हम करने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, z का करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x, तो यहाँ y तो रहेगा कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1, y रहेगा कांस्टेंट, इसको बाहर रखा, x का हो गया 1। क्योंकि देखो y को बाहर रख रहे हैं हम, x में और f में दोनों में u इंटू भी लगा रहे हैं, तो x का तो हो गया 1, f को हमने यूं ही रखा, f ऑफ y अपॉन एक्स प्लस, इसके बाद x को यूं ही लिखोगे, f का करोगे तो f डैश y अपॉन एक्स इंटू, अभी देखिए अभी तो हमने f का f डैश किया है, लेकिन y अपॉन एक्स का और करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स में यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे में x से मल्टीप्लाई कीजिए, इम्प्लाइज x डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई जो बना है इसका मल्टीप्लाई अंदर और कर दें तो आप देखेंगे कि ये बना एक्स वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, और देखिए एक x तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक और बाहर से आप x का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी x कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर और एफ डैश बाई अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये बनेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इस समय यहाँ x कांस्टेंट रहेगा तो y में और f में u इंटू बी लगा रहे हैं तो y का हो गया 1, f को यूं ही लिखोगे f ऑफ y अपॉन एक्स प्लस, अब y को यूं ही लिखोगे, f का डेरिवेटिव करोगे तो f डैश y अपॉन एक्स हो जाएगा। अभी f का f डैश हुआ है लेकिन y अपॉन एक्स का और करना है विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में ही करोगे तो y अपॉन एक्स का तो y का 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स। डेल जेड अपॉन डेल वाई के साथ में आप देख रहे हैं कि y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे में y से मल्टीप्लाई कीजिए, y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ y से और मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई बनेगा, यहाँ एक्स वाई का f से होगा तो ये बना एक्स वाई एफ ऑफ y अपॉन एक्स। दूसरी बात, जब यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई बन रहा है और उस एक्स वाई का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो y का करोगे तो वो y स्क्वायर बनेगा, प्लस का y स्क्वायर एफ डैश y अपॉन एक्स,
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। अब क्या है, फर्स्ट और सेकंड है ये ऐड हो रही हैं, तो देखेंगे आप लोग 1 + 2 इम्प्लाई दैट एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिए RHS में जो टर्म है ये लास्ट वाली ये कैंसिल हो जाएगी, सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगी। और ये दोनों टर्म ऐड करोगे एक्स वाई तो ये 2xy बनेगा, 2xy एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो आप लोग देखेंगे कि 2xy एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स जो दे रखा है वो z की वैल्यू है, तो हमने z पुट कर दिया। कहाँ से, इसको आप कोई भी इक्वेशन डाल दो a, तो हमने ये a जो इक्वेशन है उससे वैल्यू रख दी है। तो यही आपसे प्रूव करवाया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोग और भी इसके क्वेश्चंस करते रहोगे।